नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा मध्य प्रदेश के सुप्रभात न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मध्य प्रदेश की तमाम फटाफट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हमारे न्यूज को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। राशन कार्ड धारकों के लिए सरकार का बड़ा फैसला, त्योहार में मिलेगा गिफ्ट, हितग्राही होंगे लाभान्वित। दिवाली से पहले राशन कार्ड धारकों को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। कैबिनेट द्वारा आगामी दिवाली त्यौहार के राशन कार्ड धारकों को 100 रुपए का सामान देने का फैसला किया गया है। वहीं इन पैकेट में हितग्राहियों को कई खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराए जाएंगे। इसका लाभ 1,70,00,000 परिवार को मिलेगा। पैन कार्ड से जुड़ा ये काम करना पड़ेगा महंगा, भरना पड़ेगा जुर्माना। पैन कार्ड आज के दौर में एक ज़रूरी दस्तावेजों में से एक बन चुका है। आधार की तरह पैन कार्ड के बिना भी कई ऐसे काम हैं जो अधूरे होते हैं। ज़्यादातर फाइनेंशियल कामों में पैन कार्ड की मांग की जाती है। प्रॉपर्टी खरीदना हो या बैंक अकाउंट खुलवाना हो, इन सभी कार्यों के लिए पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ती ही है। पैन कार्ड से कुछ ऐसी ही बातें हैं जिसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है, वरना आपको हज़ारों का जुर्माना भरना पड़ सकता है। मध्य प्रदेश में कृषि पाठ्यक्रम में जुड़ेगी प्राकृतिक खेती, 59,000 किसान अभियान से जुड़े। मध्य प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए इसे कृषि पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाएगा। अब तक प्राकृतिक खेती के अभियान से 59,000 से अधिक किसान जुड़ चुके हैं। देसी गाय पालने के लिए प्रोत्साहन स्वरूप 900 रुपये प्रति माह अनुदान देने की व्यवस्था बनाई गई है। डिजिटल कृषि क्षेत्र में ई उपार्जन और फसल बीमा योजना से कृषक के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है। किसान को घर और खेत से ही उपज विक्रम की सुविधा दी जा रही है। मध्य प्रदेश में इंजीनियरिंग, नर्सिंग और पैरामेडिकल की पढ़ाई भी हिंदी में होगी। शिवराज सिंह। चिकित्सा शिक्षा के हिंदी पाठ्यक्रम का शुभारंभ 16 अक्टूबर को भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य होगा जहां MBBS की पढ़ाई अंग्रेजी के साथ हिंदी में भी कराई जाएगी, जिससे हिंदी माध्यम वाले विद्यार्थियों को भी कक्षा में अच्छे से समझाया जा सके। इसके लिए अलग से किताबें तैयार की गई हैं। भारत की ग्रोथ रेट घटने का अनुमान, वर्ल्ड बैंक ने जारी की रिपोर्ट। गुरुवार को वर्ल्ड बैंक की ओर से भारत के वृद्धि दर के बारे में जानकारी दी गई है। ग्लोबल हालातों का हवाला देते हुए विश्व बैंक ने भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ घटने का अनुमान जताया है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था 6.5% की दर से बढ़ेगी। यह आंकड़ा जून 2022 की दर से 1% कम है। सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड में निकली 504 पदों पर भर्ती, मिलेगी अच्छी सैलरी। हाल ही में सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड ने भर्ती के नोटिफिकेशन जारी किए हैं। अधिसूचना के मुताबिक 504 पदों पर उम्मीदवारों की भर्ती होगी। यदि आप भी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा सुनहरा मौका साबित हो सकता है। सीनियर ऑफिसर माइनिंग पदों पर उम्मीदवारों की भर्ती होगी। UR के लिए 392 पद, SC के लिए 75 और ST के लिए 73 पद रिक्त हैं। भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार 30 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 10वीं 12वीं छात्रों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट, आज तक पूरा करें या कार्य, बोर्ड परीक्षा की तारीखें घोषित। मध्य प्रदेश के MP बोर्ड 10वीं और 12वीं छात्रों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा सभी नियमित स्वाध्याय हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल के छात्रों के दस्तावेजों के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। छात्रों के दस्तावेज कल से आज तक संभागीय मंडल कार्यालय में जमा करवाने के निर्देश देते हुए माध्यमिक शिक्षा मंडल संभागीय अधिकारी की तरफ से आदेश जारी किया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ट्विटर पर लगाई श्री महाकाल लोक की DP। उज्जैन में 11 अक्टूबर को श्री महाकाल लोक के लोकार्पण कार्यक्रम में जनता से भागीदारी बढ़ाने की अपील करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने ट्विटर हैंडल की DP और फेसबुक की DP बैनर में श्री महाकाल लोक का लोगो लगा लिया है। इसके साथ ही प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, खनिज मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह सहित कई मंत्रियों ने, उज्जैन कलेक्टर ने DP बैनर बदल दिए हैं। वहीं सामान्य प्रशासन, जनसंपर्क, स्वास्थ्य, तकनीकी शिक्षा, वित्त, महिला एवं बाल विकास, खेल एवं युवक कल्याण, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, नर्मदा घाटी उद्योग, श्रम सहित कई अन्य विभागों ने भी अपनी वेबसाइटों के बैनर बदल दिए हैं। धान की सुगंध से खेतों की तरफ आकर्षित होंगे हाथी, ग्रामीण युवक देंगे गांवों को सुरक्षा।
धान की सुगंध से खेतों की तरफ आकर्षित होंगे हाथी। इस स्थिति में ग्रामीण युवक गांव वालों को सुरक्षा मुहैया करवाएंगे। कुछ इस तरह के इंतजाम इस बार किए जा रहे हैं। सुरक्षा के लिए 20 गांव में 200 से ज्यादा युवाओं के हाथी मित्र दल बनाए गए हैं। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में लगातार बढ़ रहे हाथियों के खतरे से निपटने के लिए जंगल से सटे 20 गांव में 200 से ज्यादा युवाओं को हाथी मित्र दल गठित किया गया है। युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। वह गांव की सुरक्षा के लिए सक्रिय भी हो गए हैं। प्रशिक्षण के बाद इन युवाओं में हाथियों से सुरक्षा के लिए काफी उत्साह देखा जा रहा है। यह विश्वास भी जता रहे हैं कि अब वे हाथियों से किसी भी तरह का नुकसान ग्रामीणों को नहीं होने देंगे। मांडू में आज शिवराज करेंगे प्रदेश स्तरीय 3 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग का शुभारंभ। पर्यटन नगरी मांडू में आज से भाजपा का प्रदेश स्तरीय 3 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग शुरू होगा। विधानसभा चुनाव 2023 के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण इस प्रशिक्षण वर्ग का शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के साथ पार्टी के कई बड़ी नेता भाजपा के पदाधिकारियों को विभिन्न सत्रों में संबोधित करेंगे। मांडू के एक होटल में इसका आयोजन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ से सहमति मिली तो ही बढ़ेगी मध्य प्रदेश में 4.5 लाख पेंशनर की महंगाई राहत। मध्य प्रदेश के 4.5 लाख से ज्यादा पेंशनर के महंगाई राहत में वृद्धि छत्तीसगढ़ सरकार से सहमति मिलने के बाद ही मिल पाएगी। सरकार कर्मचारियों के बराबर 34% की दर से महंगाई राहत बढ़ाने का निर्णय ले चुकी है, लेकिन छत्तीसगढ़ की अब तक सहमति नहीं मिली है। इसके कारण पेंशनर्स को 28% की दर से ही प्रतिमाह महंगाई राहत मिल रही है। मध्य प्रदेश में इस बार राजनीतिक माहौल गरमा सकते हैं जातियों से जुड़े मुद्दे। बिहार, उत्तर प्रदेश की तरह इस बार मध्य प्रदेश में भी जातियों से जुड़े मुद्दे राजनीतिक माहौल गरमा सकते हैं। करीब 13 महीने बाद राज्य में विधानसभा चुनाव होना है और जाति के आधार पर दबाव बनाने वाले कई समूह अभी से सक्रिय हैं। शासकीय कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण का मामला बीते 6 साल से कोर्ट में उलझा हुआ है। इसके कारण सामान्य वर्ग के अधिकारी कर्मचारी नाराज चल रहे हैं। हजारों कर्मचारी बिना पदोन्नति हुए सेवानिवृत्त हो गए। इसके अलावा राज्य सरकार ने ओबीसी आरक्षण को 14 से बढ़ाकर 27% कर दिया। इससे सामान्य वर्ग सहित एससी और एसटी भी असंतुष्ट है। सभी का मानना है कि ऐसा कर हमारा अधिकार मारा जा रहा है। बीजेपी ने 5 जिलों में बनाए नए अध्यक्ष, अब इन नेताओं को दी जिम्मेदारी। भारतीय जनता पार्टी ने 5 जिलों के जिलाध्यक्षों को हटाकर दूसरे नेताओं को ये जवाबदारी दी है। पार्टी ने जिन जिलों में अध्यक्ष बदले हैं उनमें भिंड, ग्वालियर नगर, गुना, अशोकनगर और कटनी जिलों का नाम शामिल है। कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, डीए बढ़ने के बाद अब बढ़ेंगे 4 भत्ते। वीडीए में भी वृद्धि, सैलरी में आएगा उछाल। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी है। एक तरफ केंद्र सरकार ने कृषि विभाग के कर्मचारियों के वेरिएबल महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की है। यह 1 अक्टूबर से लागू होगा। वहीं दूसरी तरफ 4% महंगाई भत्ते में वृद्धि के बाद अन्य भत्तों का भी बढ़ना तय माना जा रहा है। 7वें वेतन आयोग के मुताबिक डीए के बाद अब केंद्रीय कर्मचारियों के ट्रैवल अलाउंस और सिटी अलाउंस में भी वृद्धि होगी। वहीं प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युटी में भी इजाफा संभव है। इससे सैलरी में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। 20 राज्यों में 13 अक्टूबर तक भारी बारिश का रेड ऑरेंज अलर्ट। चक्रवाती तूफान सहित 2 सिस्टम एक्टिव, गरज चमक की चेतावनी। मौसम में एक बार फिर से बदलाव दिखने लगा है। दरअसल कई राज्यों में बारिश की गतिविधियां शुरू हो गई हैं। वहीं मौसम विभाग ने बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश सहित पूर्वी राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। पर्वतीय राज्यों के पर्वतीय शिखर पर बर्फबारी शुरू हो गई है। पर्वतीय राज्यों में गुलाबी ठंड की दस्तक देखने को मिल रही है। 20 अक्टूबर तक उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों में गुलाबी ठंड की दस्तक देखने को मिलेगी, जबकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से अब मानसून की विदाई निश्चित है।